तपस्या है, जितनी मेहनत जास्ती लग रही है उतनी बड़ी प्राप्ति भी है इसी शरीर से। इसलिए तुम्हारे लिए बोलते हैं आयुष्मान भव। बोलते नहीं बोलते मुरली में, तुम बच्चों को बहुत लंबी आयु चाहिए। 5000 वर्ष में एक ही बार तुमको मिला है तुम्हारा बाप। उस बाप समान बनना ये नहीं है कि 37 तक बन जाएंगे, 47 तक सब बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। तुम भक्ति मार्ग में तो जीते भी नहीं हो, लेकिन तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी। इधर लंबी आयु और उधर तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी। कैसे बढ़ेगी? हैं जी? अरे तुमने जितना डाउनफॉल का अनुभव किया है, जब से तुमको एक्यूरेट परिभाषा मालूम पड़ती है निसंकल्प अवस्था का जलवा क्या होता है, उस निसंकल्प में टिकने के लिए जो तुम मेहनत करते हो, बार बार जो तुम्हारा डाउनफॉल होता है, उससे जब राहत मिलने लगे, मन जब अमन होने लगे, निसंकल्प होने लगे, सोचो जब तुम्हारी चढ़ती कला होनी शुरू हो जाए, ये नहीं है कि एकदम तुमने कोई मंजिल को पा लिया, लेकिन वहां से तुम्हारी खुशी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। लंबी आयु इसलिए नहीं तुमको चाहिए कि तुमको बहुत घूमना है, फिरना है, खाना है, पीना है, इसलिए नहीं। इसलिए चाहिए बापवान बनना है। इस धरा पे 5000 वर्ष में अगर एक ही बार वो आता है रचयिता, तो उसके जैसा बनना, जैसा वो बाप है, जैसा वो अभोक्ता है, असोचता है, वैसा ही मेरे को बनना है। इंद्रियों के पार जाके अतीन्द्रिय सुख, पूरा शरीर का सुख शरीर छोड़ने वालों के लिए। शरीर से पार क्या है? आत्मा। आत्मा का सुख माना इंद्रियों के पार का सुख, ये है तुम्हारे लिए, ये है अविनाशी सुख। संगम युग पे जब ये सुख शुरू होता है, ये अविनाशी सुख है जब तक तुम्हारा शरीर है। इसलिए तुमको लंबी आयु चाहिए, इसलिए चाहिए। जब ये सुख शुरू होगा तो ये सुख इसी शरीर से जो तुम भोगते हो, अतीन्द्रिय सुख, इसकी तो कोई कल्पना नहीं कर सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कैसी है दुनिया? बहुत अद्भुत है, साधारण नहीं है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे मन को